आत्मा का ज्ञान ही पक्का करते हैं और वो नीचे लेवल की बात तो कभी करते ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो माया में या अपने परिवार में, मतलब ज्ञान के हिसाब से जीवन जिए, उसमें ज़रा भी हमको कमी नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक नंबर भी अपने आप को कम में एडजस्ट करना सिखाएंगे तो हमारा मन फिर धीरे धीरे उससे कम में एडजस्ट करने की कोशिश करता रहेगा। ऊंचाई पे चढ़ने में मेहनत है ना, नीचाई की तरफ जाने में कोई मेहनत ही नहीं है। फिसल गए तो आप पता नहीं कितना नीचे गिरते चले गए। ऊंचा चढ़ने में आपको अरे मन समझ समझ पग धरियो, एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है ऊंचाई की तरफ, उसमें बल लगाना पड़ता है, उसमें थकावट भी होती है, उसमें सावधानी भी अधिक रखनी पड़ती है। गिरने में थोड़ी कोई सावधानी रखनी पड़ती है, ना गिरने के लिए सावधानी होती है। तो देह में गिरोगे तो गिरावट जो है उसमें कोई सावधानी की ज़रूरत ही नहीं। देह में गिरने में क्या आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन आत्मा में टिके रहने में सावधानी, आत्मा में चढ़ने में सावधानी है। तो ये बताया इसमें आगे कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो कुत्ते, ब्राह्मण, पत्थर, सोने और मिट्टी में आत्मा देखता है और आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं देखता, वही सच देखता है, वही सच है जो हम देखते हैं आत्मा। तो अब जो तुम्हारी दृष्टि अद्वैत हो गई है वो आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं देखती है। अपनी अपनी दृष्टि को देखो। गुरु तो हमको बोल देते हैं कि तुम्हारी दृष्टि अब अद्वैत हो गई है, इसलिए तुमको आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। हम भी तो उनकी बात को हामी भरें कि हाँ सही बात है, हमारी दृष्टि अब ब्रह्माकार वृत्ति वाली बन गई, दृष्टि अद्वैत में चली गई, अब हमको आत्मा के सिवाय कुछ और दिखता नहीं है। और ये ब्रह्माकार वृत्ति है। अवर्ण पेके एकस बिन को, उस एक के बिना दूसरा हम देखते ही नहीं। जैसे भी गुरु जी का पॉइंट चल रहा था कि एक में रहो, वन में रहो या वन में रहो, मतलब हिंदी का वन ले लो या इंग्लिश का वन ले लो, जो तुमको समझ में आए। हिंदी का वन है तो वन मतलब कि वनवास में से गया, वन में गया, जंगल में गया कोई, तो जहाँ कोई वन में चला जाता है, वनवास ले लेता है, वानप्रस्थी इसीलिए बोला गया कि घर गृहस्थ छोड़ के आप वन में प्रस्थान कर लो तो आप वानप्रस्थी कहलाओगे। मतलब जहाँ तुम्हारा मैं मेरा नहीं है और जहाँ तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। आप जंगल में अगर चले गए हो तो वहाँ पे उन पेड़ पौधों से, वहाँ के पशु पक्षियों से हमारा कोई प्रयोजन थोड़ी होता है। हम अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में रहते हैं, लेकिन घर में रहने में हम सबसे प्रयोजन रख लेते हैं। और वन, इंग्लिश का अगर वन ले तो वन मतलब एक, तो एक में अगर आ गए, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं, तो भी आपकी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, तो भी आपका किसी से वास्ता नहीं रहता। मुझे काम ईश्वर से, मुझे किसी और से कोई काम ही नहीं है, मैं तो उस अद्वैत में टिका हुआ हूँ, मैं तो उस एक में टिका हुआ हूँ। तो वन में ही रहो, और वन जब हो तो उसमें सेकंड नहीं आओ, दूसरा नहीं आना चाहिए, द्वैत नहीं होना चाहिए। अद्वैत आत्मा में ही हमको टिक के रहना है। हर पल सावधानी की ज़रूरत है, हर पल हमको ज्ञान को हमेशा स्मरण रखने की आवश्यकता है। भूले ना, कहते हैं सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल। भगवान का ख्याल, आत्मा का ख्याल सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। सपने में भी आपको ज्ञान याद रहे। कभी भूले भटके अगर सपना देख लो तो उसमें अपने आप को आप ज्ञानवान महसूस करो। अज्ञानी व्यक्ति की तरह से तुम्हारी स्थिति सपने में भी नहीं होनी चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप सारा दिन जागृत अवस्था में अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहोगे, हर समय सावधानी रखोगे, और ना तुम्हारे विचार, ना तुम्हारे कर्म, ना तुम्हारी भाषा और ना तुम्हारा संग अज्ञानता का नहीं होगा, तो फिर हर समय तुम ज्ञान में रहोगे, फिर तुम्हारी वृत्ति ज्ञानवान वाली रहेगी, फिर तुमको सपने में भी भगवान याद रहेंगे, वरना तो पल पल में भूल जाते हैं। कभी आप देखो दिन भर जैसी बातें करते हो, सोते समय वही ख्याल चलता है, कभी कभी सपने भी वही आते हैं।
जो ज़्यादा सुन लो, ज़्यादा देख लो, एग्जीबिशन में गए वहाँ देख कर आए तो उसी का चिंतन चलेगा, पिक्चर में गए तो उसका चिंतन चलेगा, कहीं शमशान घाट में चले गए तो वहाँ का चिंतन चलेगा। जहाँ जैसा संग किया वैसा चिंतन चल जाता है। अब सावधानी रखते हो तो उसको जल्दी हटा पाते हो, असावधानी रखते हो तो वो दिमाग में बार बार चित्र आते ही रहते हैं। इसके लिए ज़्यादा संग करो तो सत्य का संग करो, सत्संग करो। बिल्कुल कहते सत्संग करो ज़रूर, अखियाँ खोल जरा, अपने ज्ञान के नेत्र खोलो, विवेक के नेत्र खोलो और सत्संग में बैठो। तो फिर आपकी वृत्ति ऐसी बनेगी जो वापस फिर पलट के गिरावट की ओर नहीं जाएगी, देह अध्यास में आपका मन फिर नहीं जाएगा। तो जो एक के बिना दूसरा देखता ही नहीं है, जो एक परमात्मा है उसके बिना दूसरा देखता नहीं है, वही मुक्त होता है। इसीलिए राजा जनक ने कहा कि अब जो मैं दृष्टा साक्षी होकर खड़ा हूँ, इसलिए अब फिर कोई भी द्वैत का कर्म नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने सब कर्म त्याग दिए हैं। और गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सब कर्म धर्म फर्ज छोड़कर केवल माम एकम समझ जाओ, यानी मैं ही एक हूँ ये समझ धारण करो और दूसरा देखो ही नहीं। राजा जनक ने भी अपनी स्थिति बताई है कि मैं उस अद्वैत आत्मा में पहुंच गया, मैं अपनी स्थिति वहाँ देखता हूँ जहाँ पे दूसरा है ही नहीं, तो मैं कर्म क्या करूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है तो उससे मेरा व्यवहार होता है, उसके साथ मेरे कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन दूसरा है ही नहीं तो हम किसके साथ कर्म बना रहे हैं, दूसरा है ही नहीं तो हम किसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन इसीलिए मेरा सारा कर्म छूट गया, मेरा सारा व्यवहार छूट गया, क्योंकि मेरे लिए दूसरा अब है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा है ही नहीं। उसने अपनी स्थिति बताई। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये स्थिति बताने के लिए ज्ञान दिया कि तुम सारे कर्म धर्म फर्ज ड्यूटी सब छोड़ दो और एक मेरी शरण लो, मतलब मुझ आत्मा की शरण लो। शरीर की शरण नहीं बोली गई है। गुरु को शरीर से हम झुकते हैं, शरीर से शरण लेते हुए दिखते हैं, मगर गुरु हमको शरीर का आधार थोड़ी देता है, वो तो हमको ज्ञान का आधार देता है, वो तो हमको हमारे स्वरूप का आधार देता है, भगवान का, आत्मा का, ब्रह्म का, एक ही बात है, उसका आधार देता है, मगर मिलता उसके द्वारा है, इसलिए हम उसके भी शरणागत रहते हैं। और गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी बोला जाता है कि भगवान ने ही उसके द्वारा हमारे मुख से बात निकाली। तो जब तक आप गुरु को भगवान करके नहीं जानोगे तब तक आपकी स्थिति बनेगी नहीं। अब केवल कह देने से नहीं कोई भगवान हो जाता है, जब तुम भगवान पने में आओ तब तुम कहो। लेकिन हम केवल संबोधन के लिए बोल देंगे, या यहाँ पे ना भगवान जो सत्संग बोलता है उसको भगवान कहने का रिवाज है। अब इस सत्संग में भगवान कहने का रिवाज है, इसलिए हम भगवान बोल रहे हैं। तुम भगवान महसूस करके बोलोगे तब तो ठीक है। तो पहले अपने में परमात्मा देखो, गुरु तो तुम्हारे अंदर ही तुमको भगवान दिखाता है। लगाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम, हमारे ही अंदर तो भगवान ने, गुरु ने हमको भगवान दिखाया। उसने ये थोड़ी कहा कि मेरे अंदर है तुम्हारे अंदर नहीं है। वो तो पहले हमको बोलता है मान ना मान तू है भगवान। कभी गुरु ने ये कहा कि मुझे भगवान मानो, ये कहा तुम अपने को भगवान जानो। एक दृष्टांत के तौर पे समझाया जाता था कि एक राजा था, उसके पास राज नर्तकी आती थी और वो नृत्य करती थी, क्योंकि राजा लोगों के पास भी कभी कभी दरबार लगता है, राज नर्तकियाँ होती हैं, कभी मनोरंजन का साधन होता है, मन बहलाव, म्यूज़िक चलता है, गाने वाले, बजाने वाले, नृत्य करने वाले सब होते हैं। तो जो राज नर्तकी थी वो नृत्य करती थी आके, उसके साथ के साज बजाने वाले सब होते थे, गायक होते थे, वो खुद भी गाती थी। तो वो क्या गाती थी, अपनी महिमा गाती थी, अपनी सुंदरता का वर्णन। सुंदर बहुत थी वो नर्तकी, देखो मेरी सुंदरता देखो,
मेरे हाव भाव देखो, मेरे नैन नक्श देखो, मेरा रंग, मेरे जो भी अंग एक एक ऐसे बताती थी डांस करते समय, वो अपनी ओर आकर्षित करती थी। गाने के बोल भी ऐसे बोलती थी और हाव भाव भी ऐसे होते थे। तो राजा उसके ऊपर आशिक, वाकई कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी, उसका मन उसमें अटक जाता था। काफी साल के बाद आखिरकार शरीर उसका शांत हुआ, नर्तकी का। तो राजा बहुत दुखी हुआ। राज नर्तकी चली गई, राज नर्तकी दुनिया से चली गई, जिसे दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा, क्योंकि उसका मन अटक गया था उसमें। उसी की वो उसमें सुन सुन के कि वो कितनी अच्छी है, उसने अपनी अच्छाइयाँ इतनी बताई, तो राजा दुखी रहने लगा। कुछ समय के बाद राजा का भी देहांत हो गया। राजा की जगह पे फिर राजा का बेटा राजा बना, जो राजकुमार था वो राजा बना। और इधर उस राज नर्तकी की लड़की भी बड़ी हो गई थी। तो अपनी माँ के बाद अब जब राजा ये बना तो वो लड़की राज नर्तकी बनी। उस पहली वाली राज नर्तकी की जो बेटी थी वो राज नर्तकी बनी। दरबार चलता था, महफिल होती थी, नाच गाना पहले की तरह सब चलता था। लेकिन अब जो उसकी बेटी थी बहुत सुंदर थी, अपनी माँ से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन वो बहुत समझदार थी, विवेकवान थी। वो जब गीत गाती थी, नृत्य करती थी, तो राजा की ओर इशारा करके करती थी कि राजा तुम क्या नहीं हो। वो राजा की महिमा गाती थी, तुम कितने बुद्धिमान, तुम कितने बलशाली, तुमने कितना अच्छा राज्य किया। मतलब राजा की महिमा के गीत जो होते हैं वो उनको गा के नृत्य करती थी। और राजा का ध्यान अपने शरीर की तरफ अपनी ओर आकर्षित ना करके राजा का ध्यान राजा की तरफ ही आकर्षित करने का उसका हाव भाव रहता था। सब लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि वो राजा वास्तव में उस महिमा का हकदार था। झूठी प्रशंसा नहीं होती, सच्ची होती थी। तो राजा जो था वो जैसे अपनी महिमा सुनता था तो वो अपने ऊपर आशिक, नर्तकी के द्वारा ही सुन रहा है, नर्तकी को पसंद भी कर रहा है, लेकिन अटका नहीं वो उस नर्तकी में। कई साल के बाद आखिरकार वो नर्तकी भी दुनिया से गई। तो ये राजा फिर उसके आसक्त नहीं होने से दुखी नहीं हुआ। ठीक है, चली गई, अफसोस है इस बात का, लेकिन जो एक बहुत दुखी हो जाए, मन अटक जाए, क्यों चली गई, इसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी ओर ना उसका मन लगा के राजा का मन राजा की ओर ही लगा के रखा था, तो वो अपनी महिमा में स्थित था। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया जाता है इस दृष्टांत का, कि संसार वाले जो हैं वो तुमको पहले वाली नर्तकी की तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम क्या नहीं है, देखो हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, हमारी महिमा गाओ, हमारी भी देखो, हमने तुम्हारे लिए कितना किया। सारे देखो सब लोग तुमको बचपन से यही तो बताएंगे। माँ बाप भी बोलेंगे हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, पति बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, रिश्तेदार भी यही बोलेंगे, मित्र संबंधी भी यही बोलेंगे, तुम्हारी संतान भी यही बोलेगी हम तुम लोग तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं। तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं, तो हमारा मन उन्हीं की तरफ आसक्त हो जाता है, उन्हीं की तरफ हमारा मन आकर्षित हो जाता है। फिर चूंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपना महत्व बताया, तो तुम्हारी दृष्टि उन्हीं की तरफ रही, इसलिए उनके ना रहने पे तुम दुखी हो जाते। लेकिन जब तुम्हें गुरु मिलता है जीवन में, तो गुरु दूसरी वाली नर्तकी की तरीके से तुम्हारी शक्ति तुमको बताता है, तुम्हारी महिमा तुमको बताता है कि तू क्या नहीं है, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। और कोई भी तुमको तुम्हारी अपनी स्वयं की महिमा नहीं बताएगा, वो अपना दिखाएंगे कि हम कितने बलशाली, हम कितने अच्छे, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। ज्ञान देने वाले भी कभी बोलेंगे हमने तुमको कितना ज्ञान दिया, हम तुम्हारे लिए सर्दी गर्मी में आए तुम्हारे घर में, हमने तुम्हारे संग मेहनत की। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या बोलेगा, तुम्हारी श्रद्धा थी तो तुमने ज्ञान लिया, तुम्हारे अंदर योग्यता थी तो तुम ज्ञान ले पाए,
तुम्हारे अंदर विश्वास था, तुम ज्ञान में पक्के हो पाए, ये तुम्हारा निश्चय है। तुम क्या नहीं हो, जो भगवान है वही तुम हो, जो मैं हूँ सो तू है। तो गुरु हमको हमारे स्वरूप में स्थित करता है। शरीर किसी का भी हो वो विनाशी है, वो जाने वाला है, किसी का भी जाएगा। जैसे कल भी बताया ना उसने, अभी नवंबर में लड़की की शादी होनी थी और वो ब्रेन हेमरेज से लड़की अभी चली गई दुनिया से। समझो 2 महीने बाद उसकी शादी होनी है, सब तैयारियां हो गई, सब कुछ चल रहा है, तैयारियां चल रही, इतनी यंग लड़की, और अचानक से ही घर में सो के उठी और ब्रेन हेमरेज, सर दर्द हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हुआ और ख़त्म। तो शरीर का कोई ठिकाना है? कोई बोलेगा बहुत बूढ़े होके जाएंगे दुनिया से, लेकिन जब भगवान का बुलावा आएगा तो तुम तभी चले जाओगे। गुरु हमको हर बात के लिए पक्का कर देते हैं। माया में होने के कारण सभी शरीर विनाशी हैं, इसलिए देह से मोह हटा के, देह से मन हटा के हमको अपना मन तत्व पे लगाना है, अपना मन हमको आत्मा में लगाना है। घर के छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, बीमार हुए चले गए, बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं, छोटे जवान और बच्चे चले जाते हैं। तो ये तो हिसाब किताब है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी है, उसके सामने परिस्थिति आएगी विपरीत तो उसको रोना पड़ेगा। ज्ञानी के सामने आएगी वो उसको सहेगा, उसके पास सहन शक्ति है, वो उसको सह पाता है, वो भगवान की मर्जी में, अपनी मर्जी में लाके शांत कर लेता अपने आप को। ठीक है भगवान, जैसी तेरी मर्जी। सब कुछ जो कुछ दिया था तुमने दिया था, जो है जो था वो सब तुम्हारा है। अपनी वस्तु तुमने ली, तुम्हारी मर्जी, जितने दिन के लिए हमको दी उसी के शुक्राने हैं। तो विचार कितने बदल जाते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने ही स्वरूप में हमको खुद को भी टिकाए रखने के लिए मेहनत करनी है। मन जहाँ कहीं दूसरे में अटके, दूसरा कौन है ही भगवान, या वहाँ भी मैं ही तो हूँ, जो भी आपको आसान लगता है वो पक्का करो। तो प्रेम तो सबसे होगा, लेकिन अटकाव कहीं नहीं होगा, और ये सत्य है। इस सत्य को गुरु बताता है, बाकी सबने छिपा के रखा हुआ। आप तो अनुभवी थे इस सत्य से, तो सत्य से तुमको पता चल जाता है। तो राजा जनक बोलता है कि कोई भी द्वैत का कर्म अब मैं कर नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने सभी कर्म त्याग दिए। तो मैं ही तो हूँ, ये समझ तुम धारण करो, ये समझ धारण करो कि मैं हूँ, मेरे अलावा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और दूसरा देखो ही नहीं। अभी बहुत काम करने को पड़ा है। आप ये मत सोचो आपका काम पूरा हो गया, अभी आपको बहुत काम करने को आपका पड़ा हुआ है। हमारा जहाँ जहाँ जाना हुआ है वहाँ वहाँ जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते हैं। कि गुरु जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पे जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते हैं, जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं। जिसके अंदर चाह होगी तो वो तो अपनी चाह से ज्ञान पक्का कर लेगा। देखा देखी भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आओ, ना देखा देखी भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को लाओ, लेकिन जिसको भी लेके आओ, जिसको भी बोलो केवल ज्ञान के लिए चलो, और चीज़ें तो सब जगह मिल जाएंगी, माया तो बहुत मिल जाएगी। गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले, ज्ञान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे साथ तुम सत्संग में जाना चाहते हो तो केवल वचनों से वास्ता रखो, ज्ञान को समझो और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। सुन के वहीं छोड़ के नहीं चले आओ। अपनी मनोवृत्ति को हमें बहुत जैसे साधना पड़ेगा। मन को साधो, अपना मन, अपने विचार, अपनी इंद्रियां, सबका संयम, और अपने अंदर सारी चाह खत्म हो जाए, केवल एक चाह बाकी रह जाए कि बस मुझे परमात्मा ही चाहिए। जिसको केवल भगवान चाहिए उसको भगवान मिल जाएगा। तुम्हारी लगन सच्ची होगी तो तुम
सत्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। और लगन सच्ची नहीं है तो तुम भटकते ही रह जाओगे। तो अभी तो बहुत काम करने को पड़ा है। हमारा जहाँ जहाँ जाना हुआ है वहाँ वहाँ जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते हैं। सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकारते हैं। सतगुरु जो है वो सिख के बंधन काटता है, लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है उसको विकारों से भी तो हटना पड़ता है। हमारे अंदर कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितने विकार पड़े हुए हैं। उनसे हमको देखना है, उनसे बचना है। राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कंपटीशन की भावना है, पता नहीं क्या क्या दुर्गुण भरे पड़े हैं। उनको सबको हटाना तो तुम्हारा काम है ना, कि उनको भी कोई और हटाएगा। गुरु हटाने में अपना ज्ञान देके मदद कर रहा है, लेकिन करना तो तुम ही को। तो तुम अपने विकारों से अपने को बचाते चले जाओ। कभी भी किसी देवता या भगवान की कृपा के लिए नहीं ठहरना। अपनी कृपा हमेशा अपने ऊपर हो और सतगुरु का सदा ही संग हो। इतनी भगवान ने हमारे साथ भलाइयाँ की हैं, उनके शुक्राने ना मानकर हम बार बार भलाई मांगते रहते हैं। भला कर दो भगवान, भला कर दो। तो फिर तुम लायक कैसे हो? तुम तो ज्ञान के लायक भी नहीं हो, तुम भगवान के भक्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। किसी ने तुम्हारे संग इतनी भलाइयाँ की हैं, उनको तो याद भी नहीं करते, उनका एक बार भी शुक्राना नहीं गाते, बल्कि कहते रहते हो भगवान मेरे संग ये भलाई कर दो, मेरा ये भला कर दो। तो भगवान बोलेगा इतना मैंने भला किया है इसका अभी तक, उसका तो कभी नाम भी नहीं लेता, किसी के आगे नाम नहीं लेता, अपने मन में भी नहीं याद करता, और बल्कि शिकायत करता है और मेरे से और मांगता रहता है। तो ये मेरा कैसे हुआ? तो जितनी भगवान ने तुम्हारे साथ आज दिन तक भलाइयाँ की हैं, उनको याद करो और अपनी कृपा करो। भगवान ने तो कृपा करी थी, तो अपनी कृपा हमेशा अपने ऊपर हो और सतगुरु का सदा ही संग हो। हमेशा आप गुरु का संग चाहो और अपनी कृपा करो कि ज्ञान में अपने को रखो, अज्ञानता से अपने को तुम बचाते चले जाओ। तो तुम अगर मान लो बार बार मांगते ही रहोगे तो तुम लायक नहीं बने, तो भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुम निर्भय तभी होंगे जब पक्का निश्चय विश्वास हो कि हमारा सत्संग सच्चा है, यानी सतगुरु पक्का भगवान है। पर तुम्हारे विश्वास की ही कमी है, इसीलिए अभी तक संशय भ्रम है। अपने से सच्चे बनो। गुरु का तो यही कहना है कि तुम निर्भय होए भजो भगवाना। निर्भय तब होगे जब तुमको भगवान में पूरा विश्वास होगा, जब तुमको ज्ञान में विश्वास होगा, जब तुमको गुरु में विश्वास होगा कि हमको ज्ञान सच्चा मिल रहा है, ये गुरु भी सच्चा है, इसकी बात मानने से हमारे अंदर के भय खत्म हो जाएंगे, तब तो तुम उसकी बात मानोगे और गुरु में तुमको भगवान का भाव पक्का हो जाए, ये निश्चय विश्वास हो जाए कि हमारा सत्संग सच्चा है, यानी सतगुरु पक्का भगवान है। गुरु में दोष निकालोगे, गुरु के अंदर भेदभाव है, एक को नज़दीक करता है, एक को दूर कर देता है, एक के घर जाता है, एक के घर नहीं जाता है, एक को अपने साथ लेके जाता है, एक को नहीं लेके जाता है, पता नहीं क्या क्या भेद आप देखते रहते हो गुरु के अंदर में। तो तुम गुरु को भगवान नहीं समझते। मतलब भगवान जो करता है उसमें कोई कारण होगा। भजन तो गा लिया आराम से, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, और कोई कारण होगा। तो तुम्हें किसी की झोली के फूल दिख रहे हैं और अपनी झोली के कांटे दिख रहे हैं, तो बोलो कोई कारण होगा। सगी माँ भी अपने बच्चे की बीमारी को दूर करने के लिए उसको कड़वी दवाई पिलाती है और दूसरे बच्चे को तो मिठाई भी खिला देती है। एक को बिल्कुल बोलेगी तो मैं नहीं खाना है, तो क्या वो भेद करती है? वो तो उसके भले के लिए उसको उस समय मना कर रही है, ये परहेज करे, कड़वी दवाई पिए ताकि इसकी बीमारी ठीक हो जाए।
जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो दोनों बच्चों को, चारों बच्चों को, जितने घर में बच्चे हैं सबको एक बराबर एक सा भोजन मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो बीमार है तब तक तो उसको अलग मिलेगा ना। बोले और भाई बहनों को तो देखो इतना इतना दे रही है, आराम से पूरी कचौड़ी सब दे रही खाने के लिए मेरी माँ, और मुझे तो बिल्कुल पतली खिचड़ी दे देती है मूंग की दाल की, और ऊपर से कड़वी कड़वी दवाई। ये कैसी माँ है मेरी। तो उसमें वो माँ बच्चे का भला करती है कि बुरा करती है। तो गुरु भी किसी के संग कैसा व्यवहार करता हुआ अगर दिखे तो विश्वास रखो कि जो मेरे संग हो रहा है मैं उसी के लायक हूँ, उसी में मेरी भलाई छिपी हुई है। मैं धीरज से उसकी बात को, आज्ञा को मान के उस बात को समझो तो। और जब मेरे अंदर का जो दोष है, जो कि मुझे नहीं दिखता गुरु को दिखता है, जब मेरा वो दोष अज्ञानता का वो बीमारी खत्म हो जाएगी तो मैं भी सबके तरीके से सबके साथ एक साथ ही जैसे सब व्यवहार करते हैं, जैसे सब हंसते बोलते हैं, जैसे सब उठते बैठते हैं, जैसे सब घूमते फिरते हैं, जैसे सब कार्य करते हैं, मैं भी तो वैसे कर पाऊंगा। गुरु मेरे से भी सेवा वैसे ही ले लेगा। अपने को लायक बनाते जाओ और पूरा भगवान का भाव रखो। तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, अभी तक संशय भ्रम। अपने से सच्चे बनो। मुझे एक एक शक्ल से पता चलता है कौन कैसा है। सब प्यार करने आते हैं पर एक एक की बात मैं तोलता रहता हूँ। संशय भ्रम निकालने के सिवाय ब्रह्म नहीं होंगे, ये खातिरी करो। तो गुरु ने तो कहा है कि हमको तो तुम्हारी एक एक की शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सब प्यार तो करने आते हैं, जताएंगे भी हमको सत्संग से बड़ा प्यार है, हमको गुरु से बड़ा प्यार है। लेकिन गुरु को तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे उठना बैठना, तुम्हारा बोलना, उससे सबसे पता चल जाता है कि कौन सचमुच में प्रेम करता है या वो ऐसे ही दिखावा कहता है। कौन किस लिए सत्संग में आके बैठता है। गुरु को इस बात की आपके आने से, चलने से, बोलने से जानकारी हो जाती है। भले वो शो ना करे लेकिन उसको अंदर अंदर तो सब पता चल जाता है। तो तुम ये विश्वास अपने अंदर में रख के बैठो कि मैंने अगर सौंप दिया अपने जीवन का भार कुशल कारीगर को, तो वो तो मेरा जीवन अच्छा बना के ही देगा मुझको। विश्वास तो करके बैठो। तो हमें तो गुरु ने बोला कि मुझे तो एक एक की शक्ल से पता चल जाता है, और सब प्यार करने आते हैं पर एक एक की बात को मैं अंदर अंदर तोड़ता रहता हूँ। समझते रहते, गुरु भी सब समझता रहता है। क्या भी हो पर जीवन मुक्ति हासिल करो, यानी अभी का अभी आनंद में रहना शुरू करो। मुक्त होने के बाद दुनिया में रहने में जो आनंद आता है वो केवल ज्ञानी को ही पता है, दुनिया के लोग क्या समझ सके। जो जीवन मुक्ति का आनंद ले लेता है उसके बाद जब दुनिया में रहता है तब उसको पता चलता है कि संसार में रहने का क्या आनंद होता है। जीने का मज़ा सचमुच प्रेमी नहीं पाया। जीवन जीने का जो आनंद है वो तो भगवान का जो प्रेम करने वाला प्रेमी होता है उसी को पता है, और कोई क्या जाने। दुनिया वाले तुम्हारे उस आनंद को तो समझ ही नहीं सकेंगे, तुम्हारे अंदर की उस खुशी को समझ ही नहीं सकेंगे। तो एक एक अपने जीवन मुक्ति के आनंद में एक एक पल बिताओ। बंधन में मत रहो, घुटन में नहीं रहो। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रात। अगर तुमको एक बूंद मिली ब्रह्म ज्ञान की तो उससे तुमको मस्ती चढ़ जानी चाहिए। उसी नशे में रहो, जो तुमने सुना है उस पर स्थिति भी तो बनाओ। उसको भूल जाओगे, और चाहिए बोलो। जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो हमें मिला है वो कभी भी कम नहीं है। उसी में सब सार समाया, बूंद में पूरा सागर समाया हुआ। मगर तुम्हें बूंद दिखती है, तत्व की दृष्टि डालो तो उसी में तुमको सागर दिखेगा। तो जो जीवन मुक्त होने के बाद दुनिया में रहने का जो आनंद आता है वो केवल ज्ञानी को ही पता है। दुनिया के लोग क्या समझ सकेंगे। हमें क्या समझना है ये भी लोगों को पता नहीं है।
लक्ष्य को भी नहीं जानते हैं। कहते हैं सब रास्ते भगवान को पाने के हैं, पर भगवान को पाया तो किसी ने भी नहीं। जगत वाले बोलेंगे अरे सारे रास्ते तो भगवान को पाने के हैं, केवल सत्संग में जाके थोड़ी भगवान मिल जाएगा। भगवान तो किसी भी साधन से मिल जाता है। भगवान तो ध्यान समाधि लगाने से भी मिल जाएगा, भगवान तो कर्मकांड करने से भी मिल जाएगा, भगवान तो भक्ति करने से भी मिल जाएगा, पूजा करने से, व्रत रखने से, दान देने से। बहुत कारण बताते हैं दुनिया वाले कि भगवान तो किसी भी रास्ते पर चलने में मिल जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें किसी और रास्ते पर चल के भगवान मिला? जब सत्संग में आए, सत्य का संग किया, सत्य को समझा, ईश्वर की प्राप्ति तो तभी हुई, जीवन मुक्ति का आनंद तो तभी पाया। वरना कर्म तो तुम जितना भी करते चले गए, उसका अहंकार आता चला गया, या उस कर्म में आसक्त होकर आप बंधते चले गए। छूटेगा, आदत बनती चली गई वैसी, आप छूटे नहीं। तो कहने के लिए तो दुनिया वाले सब कह देते हैं, मगर कौन से रास्ते पे चलने में हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो वास्तव में उनको पता ही नहीं। राह को मानना मंजिल, कहाँ की बुद्धि मानना। ये सब पार करके ही कोई ज्ञान में आता है। पूजा पाठ, द्वैत की भक्ति, द्वैत के कर्म, व्रत रखना, दान देना, ध्यान समाधि लगाना, ये सब करके ही आए हो। और ये सब सहजता से तुमसे हो भी रहे हैं, कर्तापना तुम्हारा नहीं है। लेकिन अगर मान लो हो भी रहे हैं सहजता से, तो उसमें तुम्हें बंधन तो नहीं है ना। ज्ञानी करे या ना करे, वो किसी प्रकार के बंधन में आता नहीं है। और जब वो ज्ञान के कार्य में बिजी हो जाता है, तो उससे सारे कर्म धर्म छूट जाते हैं, भगवान उनसे छुड़ा लेता है। फिर वो जानता है कि सबके द्वारा मैं ही तो कर रहा हूँ, सब अपने आप जो होता है भगवान ही करने वाले हैं। भगवान को तुमसे द्वैत का कर्म छुड़ाना होता है, तो तुम्हारे से ऐसे ऐसे उस समय खेल हो जाते हैं, बानक ऐसे बन जाते हैं, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम चाह के भी वो द्वैत वाला कर्म नहीं कर पाते। और फिर अगर मन ना चले तो समझो कि तुम जीवन में, वरना नहीं कर पाए और मन चला आपका, मैं कर नहीं पाया, तो समझो आप अभी अटके हुए थे, आप उन कर्मों में बंधे हुए थे। ज्ञानी किसी कर्म में बंधता नहीं है। तो जगत वाले तो अपना लक्ष्य भी नहीं जानते हैं, सब आधे रास्ते में रह जाते हैं। अभी किसी ने निर्णय भी नहीं किया है कि मुझे भगवान को पाना है। सतगुरु उस ना जानी हुई वस्तु का उपदेश करता है, जिससे अनेकों जन्मों के बाद भी मनुष्य बेखबर होकर रहा। गुरु हमको ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा उपदेश देता है, जो कि कई जन्मों से हमको जिसका पता नहीं था। इस ब्रह्म ज्ञान का कई जन्मों से हमको पता नहीं था, वो हमको इस जन्म में मिल रहा है। वो हमको गुरु समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, और हम उस समझ को धारण करते हैं। तो जो हमने अभी तक जाना ही नहीं था, अभी ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आने से पहले आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप भगवान का रूप हो, ये बात आपने जानी ही नहीं थी। मुझे निष्काम कर्म करना चाहिए, ये बात नहीं जानी थी। मुझे मोह माया से ऊपर उठ के जीवन जीना है, ये बात नहीं जानी थी। बहुत सारी बातें आपको पता ही नहीं थी। जो संसार वालों ने सिखा दिया वही करते थे, और उसमें खुश भी थे, बड़े सहज थे उसमें। तो जो बात हमने अभी तक जानी नहीं थी, वो गुरु हमको बताते हैं, और उसमें वो हमारी स्थिति भी कराता है। तो जिसको कई जन्मों से हम जिससे बेखबर थे, वो ज्ञान हमें मिलता है। हालतों को बदलना बराबर हमारे हाथ में नहीं है, पर ख्यालों को बदलना तो हमारे हाथ में है। उसको तो बदल सकते हो आप, परिस्थिति नहीं बदल सकते। उसको बदलना आपके हाथ में नहीं है, उसको बदलना भगवान के हाथ में। लेकिन तुमको विचार बदलने तो आने चाहिए ना, वो विचार बदलना गुरु सिखा देता है। उसी परिस्थिति में पहले हम दुखी होते थे, उसी परिस्थिति में अब खुश रहते हैं। वही परिस्थिति है, वही तुम हो, वही तुम्हारे घर वाले हैं, वही उनका स्वभाव है। पहले उसमें चिड़चिड़,
शिकवे शिकायत, दुखी, चिंता करना, ये सब होता था। अब आपको मस्त रहना आ गया, विचार बदल लिए कि ठीक है, हर एक की जैसी करनी है वो वैसे ही करेगा, जिसका जैसा स्वभाव है वैसे ही करेगा। मुझे सबसे एडजस्ट करके चलना है और मेरे को अपना मन भगवान में लगाना है। मैं सबका सुधारक तो नहीं बन सकता, सुधारने की बात कह सकता हूँ, लेकिन वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी इच्छा क्यों करें कि फलाना व्यक्ति हमारे हिसाब से सुधर ही जाए। हम गुरु के हिसाब से सुधर जाएं तो ही बड़ी बात है, हम शास्त्रों के हिसाब से भगवान के लिए सुधर जाएं ये बड़ी बात। भगवान तो हमें सुधारना चाहता है ना, संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको सही उपदेश मिल रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर पूरा ज्यों का त्यों खड़े हो जाएं तो अपनी तरफ दृष्टि डालो, उस पर मेहनत करो। तो ख्यालों को बदलना तुम्हारे हाथ में, वो तुम बदल सकते हो। अपने ख्याल से नरक को स्वर्ग बना सकते हो और स्वर्ग को तुम नरक बना सकते हो। ख्याल से छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हो। तुम्हारे ख्यालों से तुम अपने को छोटा या बड़ा कर सकते हो। हम अपने ही ख्याल करते हैं, ये चीज़ बहुत छोटी है, ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, ये परिस्थिति बहुत छोटी है, ये परिस्थिति बहुत बड़ी है। आप ही के ऊपर तो है, बहुत बड़ी बात हो गई, अरे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, ये तो होता ही रहता है। सेम परिस्थिति को आप बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी तो कर सकते हो ना अपने ख्यालों से। और अपने को भी अपने ख्यालों से जीव या ब्रह्म मान सकते हो। जीव बन के मैं बहुत छोटा हूँ, ब्रह्म बन के तो मैं बहुत विशालता में बड़ा हूँ। अपने ख्यालों से मैं दुखी हूँ कि मैं सुखी हूँ। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, सब ख्यालों का खेल है। इसलिए माया के ख्याल अपने गुम करो और ज्ञान के विचारों में हर समय अपने को रहने की आदत डालो। नाम जपने की आदत बना ले, बोला जाता है अपने ख्यालों को बदलने की तुम आदत बना लो। जो अपने को देह मानते थे वो मानना आज से कर दो खत्म, तो तुम्हारी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आप दिन रात आत्मस्ती में सब मस्त रहो, ज्ञान को याद करो और सब लोग रहो मस्त। ये पत्र में वाणी आदि भी है।